सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत वाक्य मैंने लिया है वो वाक्य ये है कि ज्ञान और अनुभव स्टॉक निवेश में अधिक विश्वास लाते हैं। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग मोर कॉन्फिडेंस इन स्टॉक इन्वेस्टमेंट। हाँ दोस्तों, ये नॉलेज और अनुभव यानी ज्ञान और अनुभव जो दो चीज़ें हैं दोस्तों, अगर ये आप में आ जाता है या होता है तब मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप एकदम कॉन्फिडेंटली पूर्ण विश्वास के साथ मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा स्पेशली स्टॉक मार्केट में कहने की बात है, यानी स्टॉक मार्केट में इक्विटी शेयर्स में आप इन्वेस्ट करेंगे पूर्ण रूप से पूर्ण विश्वास के साथ, यदि आपके पास अनुभव और ज्ञान दोनों है तो चलिए पहले ये अनुभव और ज्ञान की बातों पर हमारा विशेष ध्यान जाए। पहली बात, ज्ञान तो दोस्तों कुछ किताबों से हमें आता है। ऐसे तो मार्केट में अगर हम नॉलेज के रूप में देखें तो बहुत अच्छे अच्छे बुक्स भी हैं मार्केट में, बहुत सारे बुक्स भी हैं मार्केट के अंदर। जहाँ तक हम देखते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उस तरह के वो भी एक बुक है जो वर्ल्ड फेमस बुक्स के अंदर आते हैं। और भी बहुत सारे बुक है जो ट्रेडिंग ऑप्शंस से रिलेटेड भी आते हैं मार्केट में। तो फिलहाल तो दोस्तों ये तो नॉलेज हुआ जो हमें किताबी ज्ञान दिलाता है। हाँ, ये भी बात सत्य है कि हमें किताबी ज्ञान मिलता है। कहने का मतलब है किताब में जो लिखा है वो ज्ञान हमें जो लेखक ने या कोई भी, जैसे मैं भी दोस्तों मैं एक बुक लिख रहा हूँ, अभी मैं स्वयं बुक एक लिख रहा हूँ जिसका नाम है ए बुक ऑन 12 गोल्डन रूल्स ऑफ स्टॉक इन्वेस्टमेंट। ये बुक दोस्तों या तो ये 2023 के एंड से पहले पब्लिश होगा या 2024 में तो निश्चित रूप से दोस्तों ये बुक पब्लिश होगा जो मैं प्रकाशित करूंगा। और बुक का नाम जैसे मैंने कहा ना कि 12 गोल्डन रूल्स ऑफ स्टॉक इन्वेस्टमेंट होगा, ये बुक का नाम होगा जो मैं पब्लिश करूंगा 100% 2024 में दोस्तों। और उस समय आपके लिए एक अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। ये 12 गोल्डन रूल्स जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है वो सभी लोगों के, जो सभी इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वो सभी के लिए ज्ञानवर्धक होगा दोस्तों। चलिए आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ दोस्तों दोनों बातों की ओर कि नॉलेज तो हमें किताबी ज्ञान किताबी रूप से हुआ या हमने क्वालिफिकेशन या पढ़ाई करके ले लिया, लेकिन वास्तविक जो ज्ञान प्राप्त करते हैं दोस्तों वो अनुभव से प्राप्त होता है। क्योंकि अनुभव का जो ज्ञान होता है वो किताबी ज्ञान से कुछ ना कुछ हद से या कुछ पॉइंट से वो ज़्यादा ही होता है। वास्तविकता तो यही है दोस्तों। हाँ, अगर वो किताबी ज्ञान संपूर्ण रूप से हो तो मैं कह सकता हूँ कि भाई वो उसमें भी एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको हो ही जाता है। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है आपको कि पूर्ण रूप से अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो अनुभव बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अनुभव मार्केट का, स्टॉक मार्केट का अनुभव वास्तविकता इन बातों की ओर आकर्षित करता है जो कम से कम मैं कहूँगा 15 से 20 साल मार्केट में है। मैं उन्हें कहूँगा कि वो वास्तविक रूप में अनुभवी हैं। 15 से 20 साल जिन्होंने मार्केट को वास्तविक रूप से 2008 में जिन्होंने मार्केट को देखा, अनुभव किया और इन्वेस्ट करके कुछ कड़वे घूंट पिए या लॉस किए, वो जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया निवेशकों ने दोस्तों, वो एक तरह का बहुत ही कड़वा अनुभव था मार्केट का। लेकिन जिन्होंने कड़वा घूंट पिया या कड़वा अनुभव लिया, उसी ने मार्केट को उसी तरह के इन्वेस्टर्स ने मार्केट को सही रूप में समझा या जाना। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि मार्केट में अगर कोई लूपहोल्स था तो स्कैम्स भी हुए 92 में, फिर बाद में भी हुआ, ये आप भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं लूपहोल्स रूल्स रेगुलेशन में होने से भी मार्केट में इस तरह का स्कैम्स हुआ था पास्ट में, जो आप भी जानते हैं। कुछ शब्दों को कहने से ज़्यादा समझने वाली बातें होती हैं। तो जो 92 का अनुभव जिन्होंने लिया या उसके बाद 1999 या 2000 या उसके बाद भी जो बातें हुई मार्केट में, या कहीं ना कहीं मार्केट में असर पड़ा, ज़्यादातर हम देखते हैं लेमन ब्रदर्स का 2008 में, जो पूरे मार्केट को पूर्ण रूप से झकझोर दिया
हिला दिया पूरे स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट को। न केवल इंडियन स्टॉक मार्केट को बल्कि नंबर ऑफ कंट्रीज जो 2008 और 9 की बात को ध्यान दिए या जिन्होंने वो अनुभव लिया है, वही वास्तविक रूप में मार्केट को जाने या समझे हैं। हाँ दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या होता है, बिगनर्स लोग मार्केट में एंट्री ले लेते हैं और वो मार्केट अगर बुलिश रहा तो उन्हें तो मार्केट लगता है कि बहुत ही अच्छी बात है, ये तो मार्केट अति सुंदर है। उन्हें तो मिठाई मिठाई जैसा महसूस होता है कि भाई ये तो चारों तरफ से मीठा मीठा ही है, क्योंकि पैसे को पॉजिटिव रूप में बढ़ते हुए देखते हैं। तो जब बुलिश ट्रेंड में कोई बिगिनर एंट्री लेता है तो मार्केट को वो समझता है कि भाई मार्केट तो पूर्ण रूप से एकदम सरल चीज़ है और आसानी से पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन वही अगर मार्केट में बेरिश ट्रेंड में अगर कोई एंट्री लेता है तो वहाँ डर का पूर्ण रूप से बात विषय रहता है, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी कम होता है। खासकर मैं बिगिनर लोगों के लिए कह रहा हूँ दोस्तों। तो बिगिनर्स लोगों के लिए सबसे बेस्ट है कि पहले तो वो किताब को पढ़ें, या जैसे कोर्सेस हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स है या टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है, जो मार्केट को एटलीस्ट आप जाने समझें। तो उससे क्या होगा कि आप एटलीस्ट कोई भी बिगिनर उस मार्केट को अनुभव तो समय के साथ साथ आएगा, ज्ञान तो पहले प्राप्त कर लें। तो लर्निंग में पहले लर्निंग का विषय हो जाए तो अर्निंग अपने आप ही आ जाएगा। क्योंकि अगर लर्निंग में एल अल्फ़ाबेट को हटा देते हैं तो अर्निंग अपने आप ही आ जाता है। तो पहले आप लर्निंग अच्छे से करें तो अर्निंग अपने आप ही सही रूप में होगा, क्योंकि आपको अपने आप ही एक अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, वो भी समय के साथ साथ। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों, आप प्रश्न करेंगे कि ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत हमें क्या ज्ञान मिल रहा है। आपको ये बातों का ध्यान रखना है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट ये ऐसा मार्केट नहीं है कि आप एंट्री लिए और पैसा और तुरंत क्विक रिटर्न मिलना या ये सब बातें हैं। वो डिपेंड करता है दोस्तों मार्केट ट्रेंड के ऊपर, कि मार्केट का बहुत अच्छा बुलिश ट्रेंड था और उसी समय आपने एंट्री ले लिया तो आपको मार्केट तो चारों तरफ से मिठास ही मिठास नज़र आएगा। लेकिन वही मार्केट अगर बेरिश में आपने लिया और आगे और बेरिश में ट्रेंड कायम रहा और आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर आपको और नेगेटिव और माइनस ही रिटर्न देखेंगे अपने पर्टिकुलर स्टॉक में। तो इसके लिए दोस्तों आपको कम से कम मार्केट में, मेरे हिसाब से अगर मार्केट को एक बिगिनर को समझना और जानना है तो मेरे हिसाब से 3 से 5 साल कम से कम मार्केट को समय और ध्यान देना चाहिए, और अपने बजट के अनुसार थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके कि मार्केट में क्या बातें हैं, क्या वॉलीटिलिटी है, क्यों वॉलीटिलिटी रहता है, क्यों बेरिश हो जाता है मार्केट, क्या कारण होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। इससे समय के साथ साथ, अनुभव के साथ साथ आपको जानना, समझना और सीखना चाहिए। तो पहले तो आपको सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए, एक लर्निंग एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है मार्केट में। और सभी लोग ज़्यादातर अर्निंग एटीट्यूड से ही मार्केट में उतरते हैं। तो कहने का अर्थ यही हुआ कि भाई पहले के फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बजाय तुरंत सोचते हैं कि पहले ही टेरेस पे पहुंच जाए। तो भाई अगर नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं तो कम से कम आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिर आप टेरेस पर चलें, तो वो एक अलग बात है, वो एक प्रॉपर ऑर्डर और स्टेप वाली बात हो गई। लेकिन डायरेक्टली हम सोचें कि फोर्थ फ्लोर या डायरेक्ट हम टेरेस पर पहुंच जाएं, तो तरीका ही गलत हुआ ना दोस्तों। तो सही बात ये है कि पहले आप मार्केट से रिलेटेड जितना भी ज्ञान है उसको पूरा प्राप्त करने का आपको दिलो दिमाग में यही बात होना चाहिए कि मुझे बहुत कुछ जानना है, मुझे बहुत कुछ सीखना है। ये सीखने का जो एटीट्यूड है ना दोस्तों, वो आप में कायम रहना चाहिए। और उसी के साथ साथ नो डाउट आप अर्निंग एटीट्यूड भी रखिए कि कमाना भी है। तो कौन से स्टॉक में पैसा हम पहले इन्वेस्ट करें, कौन सा ट्रेंड अभी चल रहा है, कौन से सेक्टर में ज़्यादा स्कोप है, कौन से सेक्टर में फ्यूचर में ज़्यादा ग्रोथ है, या कौन से सेक्टर में ज़्यादा भविष्य में डिमांड में होंगे या आएंगे। तो वो आज की तारीख में अगर वो स्टॉक या बाद भी से सस्ता है या लोअर साइड में है, तो वहाँ पर आप एक फ्यूचर पॉइंट से, एक लॉन्ग टर्म नज़रिए से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट में अगर पूर्ण रूप से आना है तो उसके लिए अनुभव और ज्ञान दोनों अनिवार्य है दोस्तों, तभी ये चीज़ आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत मेरा यही कहना है दोस्तों कि आपको पूर्ण रूप से पहले नॉलेज ले लेना चाहिए, और उसी के साथ साथ हमें अर्निंग का भी पॉइंट रखना चाहिए कि भाई चलो हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें अपने बजट के अंदर,
और बजट के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप स्वतंत्र विचार से इन्वेस्ट कर पाएंगे। और मन में यही भावना रखिए भाई हमने जो इन्वेस्ट किया है पहले तो 6 महीना साल भर देखेंगे कि क्या होता है। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि कम से कम आपको मार्केट में 3 से 5 साल देना ही चाहिए दोस्तों, तभी आप एक पूर्ण रूप से एक बेसिक जिसको मैं कहूँगा एक्सपीरियंस या एक मूलभूत जो अनुभव होना चाहिए वो आप जरूर प्राप्त कर लेंगे, वो भी समय के साथ साथ। और इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को भी देखकर आपको स्वयं एहसास होगा कि अगर आप कोई चीज़ लॉन्ग टर्म में रखते हैं तो आपको रिटर्न अच्छा ही मिलेगा। अब जैसे मैंने कहा दोस्तों कि अगर आप अच्छा नॉलेज गेन करते हैं, अच्छा अभी आपने नॉलेज लिया, फंडामेंटल सीख लिया, टेक्निकल सीख लिया, तो उसके बाद अगर मार्केट में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसको बहुत ही सूझबूझ के साथ इन्वेस्ट करेंगे। और जब आप इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न को देखते हैं, भाई चलो किसी शेयर में हमने पैसा इन्वेस्ट किया जिसका 100 रुपये का भाव है, वो कुछ महीने के बाद मान लो 130 140 हो गया, तो आपने मान लो किसी कंपनी का 200 शेयर ले लिया था, आपका इन्वेस्टमेंट 20,000 हुआ। 100 रुपये के शेयर्स में आपने 200 शेयर ले लिया, 100 रुपये का शेयर था, आपने 200 ले लिए, 20,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ। अब जब आप 130 का भाव देखते हैं तो आपको 30% का रिटर्न मिल रहा है। अब ये आपको तुलना करना चाहिए कि भाई 30% का जो रिटर्न मिल रहा है मुझे 20,000 में, अगर वही 20,000 आप बैंक में एफडी में भी रखते हैं तो साल भर के बाद आपको 7% to 8% का रिटर्न मिलता है। और वही रिटर्न आपको 3 महीने 6 महीने में मिल जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ पर आपको पार्टली प्रॉफिट बुक करना चाहिए और थोड़ा कुछ शेयर, जैसे आपने 200 शेयर खरीदा है तो एक 100 शेयर बेच के 100 शेयर लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए। और वही शेयर्स में जब कभी करेक्शन आए नीचे रूप में हो तो फिर से आप 100 शेयर खरीद लीजिए या 110 शेयर खरीद लीजिए अपने बजट के अनुसार। तो ये तरीका आपका एकदम सही होता है यदि आप इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं तो मेरा आपसे यही कहना है दोस्तों कि पूर्ण रूप से अगर मार्केट में आपको सफल होना है तो इन दोनों बातों का होना अनिवार्य है दोस्तों, ज्ञान भी और अनुभव भी। तो अनुभव से आप यही सीखेंगे कि पेशेंस अगर हम रखते हैं तो आप पूर्ण रूप से सफल रहेंगे। आप अपने वेल्थ को यानी जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसको गुणात्मक रूप में पाएंगे। लेकिन गुणात्मक रूप में पाने के लिए आप में वो संयम होना चाहिए, वो धैर्य होना चाहिए, या उस तरह की बातें होनी चाहिए कि भाई जो हम पैसा हमारा, अगर हमने 10,000 को अगर 40,000 रुपया देखते हैं तो पहले तो 10 का 15,000 होते ही लोग वहाँ पैसा निकाल लेते हैं। तो फिर कहाँ आप फिर बाद में वही शेयर फिर आगे बहुत चला जाता है, तो वही जो 10,000 आपने इन्वेस्ट किया है फिर उसमें 25,000 इन्वेस्ट करते हैं हायर प्राइस पे। और हायर प्राइस पे जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न आपका धीरे धीरे कम होने लगता है। तो कहने का मेरा पॉइंट यही है दोस्तों कि आप जब प्रॉफिट बुक करें तो कुछ परसेंटेज जैसे 25% या मैक्सिमम 50% प्रॉफिट बुक करें और बाकी बैलेंस 50% हमेशा लॉन्ग टर्म, जिसे मैंने कहा ना 3 साल 5 साल के लिए रखिए। ये समझ लीजिए कि ये मेरा एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, और वो शेयर्स लॉन्ग टर्म नज़रिए से ही रखना है। और ये नहीं कि कोई छोटी मोटी ज़रूरतें आ गई तो तुरंत आपने बेच दिया, तो फिर बेचने के बाद तो मार्केट में पछतावा ही लगता है हाथ में दोस्तों। तो कहने का पॉइंट यही है दोस्तों कि अगर आप ये जो मैं बातें कह रहा हूँ ना दोस्तों, ये अनुभव ही आपको सिखाएगा। जब अनुभव होगा तब आप एहसास करेंगे, हाँ जो मैंने कहा वो आपने अपने आप में ही सत्य रूप देखेंगे जब आप मार्केट को 3 साल या 5 साल का समय देंगे। तो दोस्तों मुझे आज के नॉलेज के लिए आपको जहाँ तक मेरा यही कहना था कि अनुभव और ज्ञान दोनों ज़रूरी है मार्केट के लिए। अगर आप मार्केट में सफल होना चाहते हैं या तभी आप में एक मनोबल और आत्मविश्वास आएगा, क्योंकि जब आप में अनुभव भी आ गया, ज्ञान भी प्राप्त हो गया, तो जैसे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ सकता है। जैसे आप शुरू में 1,00,000 2 लाख इन्वेस्ट किए जबकि आपका बजट 5 लाख का था। एक समय ऐसा आता है दोस्तों जिसमें कि आपको ये लगता है कि हाँ भाई अब 5 नहीं, मुझे कम से कम 5 लाख तो है, उसमें से कम 3 से 4 लाख रुपया तो इन्वेस्ट हम कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। लेकिन वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप में अनुभव और ज्ञान दोनों होगा तब, और तभी आप मार्केट में पूर्ण रूप से एक सफल कदम उठाएंगे और भविष्य में भी आप सफल ही रहेंगे दोस्तों। बस दोस्तों मुझे आज की तारीख में आपको इतना ही कहना था ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत। और हर शुक्रवार के दिन
सुबह 8:30 बजे मेरी ये वार्तालाप आप सदैव सुनते रहेंगे, और जो मार्केट से संबंधित ज्ञान विषय जो भी बातें हैं, मैं आपसे हमेशा एक अपनी बात, अपना अनुभव या अपनी जो भी है, हम वाक्य जो कहते हैं उसी को हम एक एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं, उदाहरण से भी और कई बातों से भी। तो चलिए ठीक है दोस्तों। और हाँ, आपको मैं चलते चलते एक बात और कह दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आप सेबी शेयर एकेडमी के नाम से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। उसमें ये आपको फ़ायदा होगा दोस्तों कि मेरा जो ज्ञान का वाक्य है, प्रतिदिन आप उसमें कुछ न कुछ वाक्य, एक छोटा वाक्य हिंदी और इंग्लिश में हमेशा प्रतिदिन पाते ही रहेंगे, मिलता ही रहेगा, जो आप पढ़िए, देखिए, और वही चीज़ एक रेगुलर लाइफ में, एक इन्वेस्टमेंट लाइफ में लागू भी होता है। और चलते चलते दोस्तों अच्छी बातें, खुशी की बातें भी आपसे शेयर करूंगा। इस दौरान हमारा 5 प्लेटिनम स्टॉक और 5 मल्टीबैगर स्टॉक काफ़ी टचवुड एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं। हमारे सभी इन्वेस्टर्स को उसमें फ़ायदा हुआ है। जिन्होंने इस दौरान इन्वेस्ट किया है पिछले 3 महीने में, 2 महीने में, उन्हें तो अच्छा रिटर्न ही मिला है, और जो पहले इन्वेस्ट किए उनको भी रिटर्न ज़रूर मिलेगा समय के साथ साथ, इतना ही कहूँगा। तो मैं यही कहूँगा कि प्लेटिनम स्टॉक और हमारा 5 प्लेटिनम स्टॉक और 5 मल्टीबैगर स्टॉक में आपको कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करना चाहिए। और उससे संबंधित जो हमारी सर्विस है वो आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसी के साथ साथ हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, मल्टीबैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस और मेंबरशिप, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं अंडर मेंबरशिप। और बड़ी रकम अगर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप कॉन्फिडेंटली हमारा डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन करिए दोस्तों, आप पूर्ण रूप से सफल रहेंगे। इस दौरान हमारे डायमंड मेंबरशिप में भी कहीं ना कहीं सभी रूप से फ़ायदा धीरे धीरे सभी को मिला ही है और मिलता ही रहेगा आगे भी। तो इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।